नारद जी ने भक्ति महारानी को, जो सदा भगवान की प्रिय हैं, जिनको सदा परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है, उनको भी यही कहा कि आप नाम जप कीजिए। एक स्थान पर बहुत सुंदर भागवत जी की कथा का वाचन हो रहा था। एक बूढ़ी मां ने आकर के कथा के बाद कथा प्रवक्ता से भेंट की। क्या ये सत्य है महाराज कि राम नाम में ये शक्ति है कि वो भव बंधन को काट सके? क्या नाम का ये प्रभाव है कि भव सागर से पार ले जा सके? क्या सचमुच नाम में इतनी पावर है? बिल्कुल है। आप अनुभव करके देखिए, नाम में तो बहुत शक्ति है। मां ने विचारा, यदि सच में नाम में इतनी शक्ति है तो आज उसकी परीक्षा हो जाए। और आई, अपने घर की ओर जा रही थी, और जैसे ही नदी पार करने लगी ना, तो सोचा कि रोज रोज नदी पार करने के लिए खर्चा देना पड़ता है, केवट को कुछ न कुछ मजूरी देनी पड़ती है, लेकिन जब नाम जप से ही सारे काम सफल हो जाएं तो खर्चा भी क्यों करना? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखने में क्या जाता है। और दादी मां ने धीरे से अपना दायां पांव आगे बढ़ाया, आंखें बंद की, और आंखें बंद करके दायां पांव आगे बढ़ा करके जल में रखा, और मुख से उच्चारण किया, हे श्री राम, मुझे इस भवसागर से तो नहीं, बस एक छोटे से नदिया से पार करा दो। एक बार नदिया से पार हो गई तो लगेगा कि हां, नाम में इतना प्रभाव है, इतनी पावर है कि हम भवसागर भी पार कर सकें। और उस दादी मां ने यह कह करके अपना जैसे ही पांव रखा, जल के ऊपर चरण रखा गया, दूसरा पांव बढ़ाया, तीसरा बढ़ाया, और आंखें बंद किए हुए उसके बाद सारी नदी को पार किया। हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो, कथा सुनने का कुछ तो लाभ हुआ। इतने दिनों तक व्यर्थ में ही इतना खर्चा करती रही, रोज कथा में आने लगी, हृदय बहुत लगा, मन लगता था बहुत कथा में। एक दिन माता जी ने अपने हृदय की यह प्रसन्नता व्यक्त कर दी और आकर के कथा प्रवक्ता जी से कही कि आपके कहे अनुसार मैंने तो नदियां पार करके देख लिया, राम नाम में सच में बहुत प्रभाव है, बहुत शक्ति है। एक बार सुनकर के पंडित जी को भी विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य से की बात है, कैसे विश्वास करें। लेकिन एक दिन जबरदस्ती उनको दादी लेकर के अपने साथ गई कि चलो आज मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कैसे राम नाम की शक्ति को देखा है। और जैसे ही आंखें बंद करके आगे बढ़ी, जल के ऊपर चरण रखे बढ़ती चली गई। मन में आया पंडित जी के कि ये क्या 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 विशेषता है। मैं इतने वर्षों से कथा कर रहा हूं, आज तक मैंने भी कभी नहीं विचारा कि नाम की शक्ति को देखूं। चलो आज इन्होंने दिखाया है ना, अब मैं भी थोड़ा प्रयास करूं।
और आगे बढ़ करके जैसे ही एक पांव जल में रखा ना, दूसरा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहला ही सीधा जल में। क्योंकि राम नाम की महिमा का बखान तो वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका अनुभव नहीं किया। नाम पर श्रद्धा तो है, परंतु अभी विश्वास नहीं है। अभी श्रद्धा के साथ विश्वास भी आना चाहिए। क्योंकि राम कथा की उत्पत्ति तभी होती है जब शिव के साथ पार्वती भी हो, जब विश्वास के साथ श्रद्धा भी हो, तभी तो विवेक और पुरुषार्थ प्रकट होते हैं। भगवान ने तो खुद कहा है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम। इस कलिकाल में अब आपको और कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ भी चाहिए ना, एकमात्र नाम का आसरा। ये तो हरि नाम की इतनी शक्ति है। मानस में गोस्वामी जी ने इस विषय में काफी समझाया है कि पहले के युगों में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितना तप, कितनी साधना होती थी। घंटों धूप में बैठ करके शरीर को तपाना पड़ता था, तब कहीं जाकर के साधना पूरी होती थी, लाभ मिलता था, फल मिलता था। कलिकाल में ना तो हमारे पास समय है, ना करने की इतनी शक्ति कि हमसे कोई कठिन कार्य किया जाए। अतएव गोस्वामी जी समझाते हैं, नहीं कली कराम न भक्ति विवेकु। 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 राम नाम अवलंबन एकु। राम नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक। गोस्वामी जी समझाते हैं कि हाँ, नाम जप की बहुत आवश्यकता है। और इसी के साथ एक बात और, जिसके हृदय में भक्ति हो ना हो तो चिंता मत करना, धीरे धीरे बन जाएगी। और किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है यदि नाम में श्रद्धा है तो। परंतु हम लोग कुछ चतुर बहुत ज्यादा हैं। नाम जप तो हम जरूर करते हैं, और ऐसों को हमने बहुत देखा है। जब तक घर में मौज है ना, तब तक भगवान अपने घर, हम अपने घर। जिस दिन काम बिगड़ता है ना, याद तो उस दिन आती है। नाम जप तो जरूर करते हैं, लेकिन उस दिन करते हैं जिस दिन हमें आवश्यकता होती है। हे राम, ये तूने क्या कर दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो कार्य सफल हो जाने पर, बहुत बड़ी उपलब्धि पाने पर भगवान को इसका श्रेय दे दें। हमारी तो आदत हो गई है, जाकर के 5,000 रुपए का घोटाला करेंगे, बदले में 50 रुपए की मिठाई भगवान को रिश्वत दे देंगे। अब भगवान आप संभालना, गड़बड़ हो जाए तो फिर भगवान को ही सुननी पड़ती है। कभी कभी ना भगवान भी कहा करते हैं कि बेटा एक बात तो बता, गलत कार्य तुम करते हो, रिश्वत तुम लेते हो, बदले में मुझे 2 किलो लड्डू चढ़ा देते हो। मैंने कहा था क्या चढ़ाने को? कार्य तो गलत सारे तुम करते हो। मैंने तो भैया सिर्फ जानवर बनाए थे,
पशु पक्षी बनाए थे। मवेशी कहकर बेचने वाले तो तुम ही हो ना। मैंने तो पेड़ पौधे बनाए थे, उनकी लकड़ियां बनाकर बेचने वाले तुम हो। याद तो जरूर आती है परमात्मा की, सबको आती है, पर भगवान से ऐसी प्रार्थना हो कि हे प्रभु कृपा करनी है ना, तो ऐसी कर कि चाहे सुख में रहें दुख में रहें सदा नाम स्मरण करें। आवश्यकता पड़ने पर नहीं, गड़बड़ करें तब नहीं, क्योंकि बिना गड़बड़ किए हम जी नहीं सकते, बिना गलती किए जी नहीं सकते। तो गलती करने के बाद भगवान से मत कहना कि ये रिश्वत दे रहा हूं, मुझे संभाल लेना। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि एक स्थान पर चोरी हुई, और चोरी भी कहां हुई? मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर था, और मंदिर के ऊपर के जो शिखर कलश रहते हैं, 3 कलश चोर ने चुरा लिए। और भाई साहब इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि 3 कलश चुरा करके 1 कलश जाकर के दूसरे मंदिर में चढ़ा दिया। भगवान ये संभालना, ये मेरी तरफ से रिश्वत है। वो 3 चुराने का जो पाप किया है ना, आधा बदले में भगवान को दे आया कि मेरा काम तो 2 में चल जाएगा, अब 1 ये आप संभालना। ये भगवान के ऊपर चढ़ा दी। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, तो भर्ती के लिए वो दौड़ वगैरह लगाते हैं। 800 मीटर की दौड़ थी। 800 मीटर की दौड़ में बहुत सारे लोग भर्ती हुए, काफी सारों ने उसमें भाग लिया। सब लोग दौड़े, उसके बाद में सबकी एंट्री हुई, किसने कितनी दौड़ लगाई, कितनी देर लगाई 800 मीटर की दौड़ में, कितनी देर। उनमें एक व्यक्ति था जिसने 800 मीटर की दौड़ पूरे 4 मिनट 50 सेकंड में पूरी की। उसकी फाइल जब उसके सामने आई, जो दौड़ लगवा रहा था, फाइल सामने आई तो तत्काल उसके पास फोन आया। फोन रिसीव किया, हेलो जी कौन? बोले हम जो है वो तो छोड़ो, फिलहाल तुम्हारे हाथ में जिसकी फाइल है वो मंत्री जी का साला है। और इतना कह के फोन कट कर दिया। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। 4 मिनट 50 सेकंड के 4 मिनट 20 सेकंड हो गए। मंत्री जी का साला जो ठहरा। फाइल वहां से आगे बढ़ी, थोड़ी सी और ऊपर पहुंची, फाइलें जमा हुई। चेक करने वाले चेकर ने भी जब देखा, उसके पास भी फोन आया, बोले मंत्री जी का साला है। ठीक है, 4 मिनट 20 से 3 मिनट 40 सेकंड। इससे ऊपर भर्ती वाले से पहुंची, उसने भी फाइल को चेक किया, उसने और घटा करके 2 मिनट 40 सेकंड कर दी। और लास्ट में जो भर्ती सबकी कर रहा था, जब उसके हाथ में फाइल पहुंची और उसने देखा, तो उसने पूछा, भैया मैं इस व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूं कि 2 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी कैसे की। तो किसी ने बताया कि महाराज दौड़ का तो पता नहीं, पर ये मंत्री जी का साला है। अरे बोले भाई मंत्री जी का साला तो ठीक है, कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो याद रखते। इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए।